हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सर हम ठीक है, आप कैसे हो। भाई मैं अच्छा नहीं हूँ सर, क्या हो गया आज। भाई अच्छा इसलिए नहीं यार, मैंने कल आपसे बोला था यार वीडियो को शेयर करने के लिए, आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं करी। यार समझा करो ना, मेरी मेहनत की इज्जत करो यार। इनफैक्ट सभी टीचरों की मेहनत की इज्जत करो यार, जो आप लोगों के लिए इतना मतलब संघर्ष करते हैं, आप लोग इतना पढ़ाते हैं, आपको इतना कामयाब बनाते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की कर सको। अगर आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करोगे, उनकी मदद नहीं करोगे, तो कैसे फिर आप लोग ज़िंदगी में खुश रह पाओगे, बताओ आप लोग। सर बद्दुआ दे रहे हो क्या। अरे बद्दुआ नहीं दे रहा यार, चीज़ों को समझो, शेयर करो, ठीक है, और बच्चों की मदद करो, ये कहना चाह रहा हूँ बस। ठीक है सर, आज कर देंगे भैया, ठीक है यार, मर्जी है, करना है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। आपको मैंने कल से कहा था ना कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको पहले ना इसको कैलकुलेट करना सीखना होगा। पता है इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं आपको सीखने के लिए, सिर्फ इसी पॉइंट को सीखने के लिए कम से कम 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है हमारी बुक में सिर्फ इसी पॉइंट पर। सोचो इस पे कितने होंगे, इस पे कितने होंगे, इस पे कितने होंगे, इस पे कितने होंगे। चिंता नहीं करनी, अभी पहले इस वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप लोग इस वाले पॉइंट को समझोगे ना अच्छे तरीके से, तभी आप लोग इस वाले पॉइंट को समझ पाओगे। ये वाला पॉइंट इससे लिंक है, और ये दोनों पॉइंट इससे लिंक है, और ये तीनों पॉइंट इससे लिंक है, और ये चारों पॉइंट इससे लिंक है। तो कहने का मतलब है कि हर पॉइंट आपको समझना बहुत बारीकी से, तभी चैप्टर कर पाओगे, वरना नहीं। और एक बात और याद रखना, पेपर में इस वाले चैप्टर में से, पेपर में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है 8 नंबर का, जरूर आता, मतलब जरूर आता है। 6 नंबर का CBSE में, 8 नंबर का HBSE में, जरूर मतलब जरूर 100% मतलब 100% आता है। तो और हाँ एक बात और, चैप्टर दोस्तों बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अगर आप लोग मेरे संग सारी वीडियो में बने रहोगे ना, एक से लेकर सारे जितने पार्ट आने वाले हैं, 20-25 जितने ही पार्ट आने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर इतना आसान बना दूंगा आपको, हलवा हलवा चैप्टर ऐसा बना दूंगा, हलवा। सर जब भी नाम आता है आसान, तब हलवा का नाम क्यों आता है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता नहीं चलता ना, कमेंट बॉक्स में। चलो स्टार्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, लेकिन 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 मुझे कुछ बातें लिखवानी है आज, कुछ बातें लिखवानी है, आपको लिखनी है मेरे साथ। सर ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है, बस चलो चलो ठीक है, लिखो फटाफट से, लिखो मेरे साथ। कुछ बातें लिखनी जरूरी है, वास्तव में जरूरी है यार, वरना मैं लिखवाता बहुत कम हूँ। चलो हम लोग आज सीखने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। जैसे आपको पता ना 5 कंसेप्ट सीखने वाले, तो उसमें हमारा पहला कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखो मेरे साथ, व्हेन, लिखना है ठीक है ना, कम से कम 10 मिनट तक लिखना ही लिखना है। व्हेन न्यू पार्टनर इज admitted, then we have to calculate। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हमें 2 चीज़ों का ना ध्यान रखना है, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला, हमें न्यू रेशो निकालना सीखना है। ये आपको ना इस वाले चैप्टर में डिटेलिंग में सिखाऊंगा, डिटेलिंग में, इसके हम लोग डिटेलिंग करने वाले हैं, इसके हम लोग डिटेलिंग करने वाले हैं। जो चीज़ मेरे लिए नहीं है उसको बहुत बारीकी से सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, आपको ये निकालना सीखना है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। सर क्यों नहीं सिखाओगे, क्योंकि ये मैं आपको पुराने चैप्टर नंबर हमारा 3 उसमें सिखा चुका हूँ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर सिखा चुका हूँ। डिस्कस्ड इन अर्लियर, यहाँ पर लिख लो डिस्कस्ड, यहाँ पर लिख लो डिस्कस्ड, मतलब डिस्कस्ड हम लोग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, आपको इसे सिखाता था ना, या आप लोग इसको ऐसे कह सकते हो, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको सिखा चुका हूँ बहुत बारीकी से, तो अब जाकर जरूर हमारी वीडियोस को आप लोग देख लेना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जब भी मेरे को सुनते हो तो बिल्कुल शुरुआत से सुनो, बिल्कुल शुरुआत से सुनो, क्योंकि चीज़ों को ना मैं लिंक कर देता हूँ। मैं ही नहीं करता हूँ, बल्कि चैप्टर बने ही ऐसे इसी तरीके से बने कि लिंक होने ही होने हैं यार। तो ना आप एक तो वीडियो को स्किप मत करा करो, दूसरा पार्ट्स मिस मत करा करो। अगर आपको पार्ट नंबर 1 देख लिया है तो पार्ट नंबर 2 ही देखना है, 3 पे मत चले जाना। ये बात मेरे ना कुछ वीडियोस के रूल्स हैं, आपको ना हमेशा के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो न्यू रेशो हम लोग बहुत बारीकी सीखने वाले हैं, इसी के ऊपर ही तो आज बवाल होने वाला है। बवाल सर, क्या बवाल होने वाला है। कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे सर, आज में कर देंगे, नहीं मैं 3-4 पार्ट्स में करवाऊंगा, एक बार में कराऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सर लाइटिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है वीडियो में, अच्छा ठीक है, अब सही है, हाँ सर अब सही है, चलो क्लियर हो गया। हाँ एक बात मेरी याद रखना, ये जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसका एक प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ। मतलब ये ना आपकी आज तक की जितनी नॉलेज है मैथमेटिक्स की,
उनके बेस पर आप लोग आंसर देने वाले हो। इसका प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब आपको ना दिमाग से आंसर देना। दिमाग, यहाँ पर क्या लगेगा आपका? दिमाग। क्या लगेगा? दिमाग, याद रखना। और जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इससे भी हटके अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सीबीएसई, एचबीएससी, कोई से भी बोर्ड हो, कोई सी भी भाई पूरे भारत में, वो आपको ना जरूरी नहीं आपको जो 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी हमारे बुक्स में क्वेश्चन है 18, 19, 20, 22 जितने भी सारे कराऊंगा मैं, जितने मुझे कराने चाहिए। उसके अलावा भी हटके भी अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले बोल रहा हूँ, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आपको ना दिमाग से आंसर देना है, समझना है, समझते हुए आंसर देना है। आपको कि सर हम याद करवा दो, भाई याद कैसे करवा दूँ? जब मैंने बोला कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, आपको दिमाग लगाना है और उसको आंसर देना है। बस दिमाग लगाना, आंसर देना है। और पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। चलो मैं कह रहा हूँ नहीं भी आएगा पेपर इसमें से, इन 20 क्वेश्चन में से, लेकिन इसका लिंक हमारे अगले वाले आने वाले सभी टॉपिक पे लिंक करता है। तो अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप आने वाले टाइम के जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लंबे लंबे बड़े बड़े जो पेपर में आते हैं, सीधा आप उनको कर ही नहीं पाओगे यार, कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखना, ये इनकी वैरायटी हमारी अलग अलग बन सकती है। अब मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है। मुझे आप लोग बताओ पहले नीचे कमेंट बॉक्स में, सेक्शन जो कल मैंने 31 सब सेक्शन 1 करवाया था, इसमें क्या बात बताई थी? कंसेंट के बारे में बताया था। कंसेंट के बारे में सर ये क्या होती है? इच्छा होती है कि एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर जब ही आएगा जब सभी पार्टनर की इच्छा होती है, ये बताया था। ठीक है सर, ये बताया था। इसमें आपको ना 2 बातें समझनी है। क्या बातें समझनी है? देखो, हो सकता है कि हमारी पार्टनरशिप डीड में कुछ अलग तरीके से बातें लिखी है। हो सकता है ना कुछ अलग तरीके से बातें लिखी हैं कि एक नया पार्टनर इस तरीके से आएगा। हो सकता है कि हमारे डीड के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, किसी भी एडमिशन के बारे में, किसी के एडमिशन के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं। अगर वो कुछ लिखा हुआ है ना, तो उसी तरीके से एडमिशन होगा, याद रखना। अगर ये नहीं है तब हमारा वो वाला रूल फॉलो हो जाएगा कि अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तब वो कंसेंट से ही आएगा, तब वो दोस्तों कंसेंट से ही आएगा, ये याद रखना। तो ये वाला पॉइंट मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये आने वाले टाइम में आप लोग जब बड़े लेवल की तैयारी करोगे, सीए वगैरह करोगे, सीए, सीएस, सीए में या बीकॉम एमकॉम करोगे, तो वहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट भी सीखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले सिखा दिया ताकि आप ये ना कहो कि अच्छा ये वाली बात भी हुआ करती थी, हमारे सर ने तो बताया ही नहीं। देखो, मैं सब कुछ डिटेलिंग में करके बता नहीं सकता क्योंकि आप लोग सिर्फ छोटे लेवल पर हो, अभी 11th 12th लेवल पर हो। लेकिन अगर आप लोग बड़े होते, बच्चे 11th 12th के हट के आप लोग बीकॉम एमकॉम कर रहे होते, सीए, सीएस, सीए में कर रहे होते, तब मैं बहुत डिटेलिंग में समझाता। और आने वाले टाइम में ना आप लोगों के लिए मैं सीए की सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सीए फाउंडेशन की जितनी भी हमारी वीडियोज़ होती हैं ना, मैं प्लानिंग उस चीज़ की कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसमें आपको मेरे साथ एक बात और लिखनी है, लिखनी तो नहीं है, वो आपको समझनी है। ठीक है, समझो। यहाँ से हमारी याद रखना क्वेश्चन की जो प्रक्रिया है, क्वेश्चन की जो जर्नी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन की जो प्रक्रिया जर्नी स्टार्ट हो गई है। मुझे एक बात बताओ, पहले 3 पार्टनर थे, ए, बी, सी, ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे। पहले 3 पार्टनर थे, ए, बी, सी, बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, तीनों बांट लिया करते थे, लड़ाई होती थी तीनों में सॉल्व हो जाया करता था। लेकिन आज एक नया पार्टनर आ रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है। कौन आ रहा है? डी आ रहा है। डी कह रहा है मे आई कम इन, ए बी सी कह रहे हैं कम इन। तो ठीक है, अगर तीनों ने बोल दिया तो ये आएगा, तीनों में से एक ने मना कर दी तो ये नहीं आएगा। ये थ्योरी का पार्ट था हमारा, ये आगे आपको अच्छी तरह पता है 2 चीज़ लेकर आएगा। आपको क्लियर है ना, सारी थ्योरी क्लियर है ना। डी पार्टनर जब भी आएगा जब तीनों की सहमति होगी, जब तीनों की सहमति होगी। एक ने मना कर दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा, जब नया पार्टनर जब बिजनेस के अंदर आता है 2 चीज़ लेकर आता है, बताओ फटाफट से, कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। 2 चीज़ लेकर आता है। आपको मैं ये समझाने वाला हूँ कि जो गुडविल लेकर आता है ना, ये क्यों लेकर आता है। कैपिटल तो आपको पता ही है भाई, इन्होंने भी कुछ ना कुछ पैसा लगाया था, इन्होंने भी कुछ पैसा लगाया था, इन्होंने भी कुछ पैसा लगाया था, तो तू भैया मुंह उठा के तो आएगा नहीं, तू भी कुछ ना कुछ पैसा लेकर आएगा, तू भी कुछ ना कुछ पैसा लेकर आएगा, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। लेकिन बात ये, चलो ठीक है भाई, तुमने पैसा लगाया था, मैं भी लगा दूंगा, तो मुझे कैपिटल से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गुडविल से। मैं गुडविल क्यों दूँ, मैं गुडविल क्यों दूँ भाई? मुझे एक बात बताओ, पहले ये तीनों मिलकर ये 90 रुपये कमाया करते थे, पहले तीनों मिलके एक साल में 90 रुपये कमाया करते थे, चाहे वो 90,000 हो, 90 लाख हो, आप लोग देख लेना, मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। ये तीनों पहले 90 रुपये कमाया करते थे और तीनों का जो रेशो था, एक एग्रीड रेशो था, वो 1:1:1 था। तो मुझे बताओ प्रत्येक शेयर ए बी सी के हिस्से में कितना कितना आएगा? सर ये आएगा 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये ये खा जाएगा, 30 रुपये ये खा जाएगा, 30 रुपये ये खा जाएगा। ये 90 रुपये ऐसे बांट लिया करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब ये डी पार्टनर आ गया है। डी पार्टनर आती है, कितने हो गए हैं? ये 1 2 3 नहीं है, अभी कितने हो जाएंगे? ए बी सी डी, ये 4 हो जाएंगे अब। और चारों का एक रेशो मान के चलते हैं, हमारा रेशो आज भी
हमारा प्रॉफिट 90 रुपये का ही हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। हमारा प्रॉफिट आज भी 90 रुपये का ही हुआ है, हमारा प्रॉफिट आज भी 90 रुपये का ही हुआ है, ये 90 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे बताओ इनके रेशो में 90 रुपये कैसे कैसे बांटेंगे। सर हम एक काम करते हैं, इसको ना इक्वल इक्वल ले लेते हैं। इक्वल इक्वल लोगे तो कैसे लोगे बताओ, 1:1:, मुझे एक का तो अलग करना पड़ेगा वरना दिक्कत आ जाएगी यार। कैसे करेंगे बताओ आप लोग, कोई तरीका है? सर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ले लेता हूँ 3:2:3। कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9:1। मैं एक रेशो बना लेता हूँ, मान के चलते हैं। तो इसको बोलते हैं ओल्ड रेशो। इस वाले पॉइंट को समझते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओल्ड रेशो। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड रेशो। और जो इन लोगों ने डिसाइड करा ए बी सी और डी ने कि हम लोग फ्यूचर में 3:2:3:1 रेशो बांटेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग न्यू रेशो। क्या बात समझ में आ रही है? तो नहीं बताओ, पहले फटाफट से बोलो हाँ। ये ए बी सी का ओल्ड रेशो था, ये ए बी सी डी का न्यू रेशो बन गया। अब फ्यूचर में कितना भी प्रॉफिट हो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं हमारा 90 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो पहले इस 90 रुपये को ये मस्त 30-30-30 में बांटा करते थे, लेकिन आज इस डी के आने से एक तो हमारा रेशो चेंज हो गया, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया वाला एग्रीमेंट बन गया। अब उस 90 रुपये को प्रॉफिट बांट के देखते हैं। डी के आने से ना प्रॉफिट हमारा इस साल भी 90 रुपये का हुआ है, ऐसा मान के चलो। अब ये 90 रुपये का 3:2:3:1 के रेशो में बांटने वाले हैं, 3:2:3:1 रेशो में बांटने वाले हैं। मुझे बताओ कितना कितना ए के हिस्से में आएगा, कितना बी के में आएगा, कितना सी के में आएगा, कितना डी के में आएगा। तो पता कैसे निकालते हैं, याद रखना, पहले बता रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 90 रुपये ए बोलेगा मुझे हिस्सा दो, ए क्या बोलेगा? मुझे हिस्सा दो इस 90 में। बी क्या बोलेगा? मुझे भी हिस्सा दो इस 90 में। सी क्या बोलेगा? मुझे भी हिस्सा दो इस 90 में। डी क्या बोलेगा? भाई मैं भी तो आज पार्टनर हूँ, मुझे भी 90 में हिस्सा दो। तो मुझे बताओ ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, डी कितना लेगा? ये मैंने कट नहीं लगाया है, ये मेरा क्रॉस है, मल्टीप्लाई वाला क्रॉस है, याद रखना, ठीक है। तो मुझे बताओ ए कितना लेगा। ए लेगा 3 लेगा, बी लेगा 2, सी लेगा 3, डी लेगा 1। इन चारों को जोड़ दो फटाफट से, तो कितना आ गया? 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 = 9। तो जो ए का हिस्सा है ना वो है 3/9, 3/9। ए का हिस्सा है 3/9। बी का हिस्सा कितना है? 2/9। सी का हिस्सा कितना है? 3/9। डी का हिस्सा कितना है? 1/9। क्या बात समझ में आ रही है? इसको फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लो तो आपको चल जाएगा पता कि ए को फ्यूचर में कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, डी को कितना मिलेगा। ए को मिलेगा 9 2 90 10 3 30, ठीक है। बी को मिलेगा 9 2 90 10 2 20। सी को मिलेगा 9 2 90 10 3 30। डी को मिलेगा 9 2 90 10 1 10। क्या बात समझ में आ रही है? ए को मिलेगा 30, बी को मिलेगा 20, सी को मिलेगा 30, डी को मिलेगा 10। अब मुझे बताओ पहले जब ये 3 पार्टनर हुआ करते थे, ए बी और सी, तो पहले ए को 30 मिल रहा था। अब जब नया रेशो बना तो नए रेशो के बाद ए को कितना मिल रहा है? 30। तो क्या ए को दिक्कत होगी डी के आने से? मुझे ईमानदारी से बताओ, डी के आने से क्या ए को दिक्कत होगी? ए बोलेगा मुझे क्या दिक्कत है, मुझे पहले भी 30 मिल रहा था, वो नहीं था, अगर वो आज है भी तब भी मुझे 30 मिल रहा है। तो ए को तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ए को तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, तो ए को दिक्कत नहीं है। तो इसको ना तो फ़ायदा है, इसको ना घाटा है। फ़ायदा मतलब सेक्रीफाई बोलते हैं, फ़ायदा मतलब गेन बोलते हैं, सॉरी, ठीक है ना। फ़ायदा मतलब गेन बोलते हैं और सेक्रीफाई मतलब घाटा होता है। तो ए को कोई फ़ायदा घाटा नजर आ रहा है? नहीं। चलो बी की बात करते हैं। बी कह रहा है मुझे पहले 30 रुपये मिलता था प्रॉफिट में, लेकिन अब मुझे कितना मिलेगा? सिर्फ 20 मिलेगा। तो भैया बी को थोड़ा घाटा नजर आ रहा है, बी को कितने रुपये घाटा नजर आ रहा है? फटाफट से बताओ। सर बी को 10 रुपये का घाटा नजर आ रहा है। बात करते हैं सी की। सी को पहले 30 मिल रहा था और सी को अब भी 30 मिल रहा है, तो क्या सी को कोई दिक्कत होगी? सर सी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ए को दिक्कत ना सी को दिक्कत। दिक्कत किसको है? दिक्कत है इस बी को। बी को दिक्कत कितने रुपए की है मुझे ये बता दो। सर बी को दिक्कत है, रुपए के हिसाब से बात करनी है। बी को दिक्कत है, बी को मिल रहे थे पहले 30 रुपये, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं? 20 रुपये। तो बी को जो दिक्कत है ना वो 10 रुपये की दिक्कत है। बी को कितने रुपये की दिक्कत है? 10 रुपये की दिक्कत है कि यार मेरे तो 20 रुपये, मेरे को तो पहले 30 मिल रहे थे, मुझे अब 20 ही मिलेंगे। तो मतलब मेरा घाटा कितने का हो रहा है? बी का घाटा 10 रुपये का हो रहा है। तो बी का जो घाटा हो रहा है 10 रुपये का हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, तुम तीनों में से किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, किसी को तो अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो हिस्सा उस डी का बन जाएगा। अब मुझे बताओ, बी ने 10 रुपये छोड़े थे ना, तभी तो डी को 10 रुपये मिले। बी ने 10 रुपये छोड़े तभी डी को 10 रुपये मिले। अब देखो, डी को 10 रुपये मिले, बी ने अपना घाटा करा। भाई कोई इंसान अपना घाटा करना चाहेगा आज की डेट में? सर कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन बी ने 10 रुपये घाटा करा, डी को मिला।
भाई ए और सी को तो चिंता है ही नहीं ना, सी को और ए को पहले जितना मिला था आज भी उतना मिल रहा है, लेकिन बी को घाटा हुआ है, सी को उसको डी को फायदा हुआ है। बी को घाटा हुआ 10 रुपये का, डी को फायदा हुआ 10 रुपये का। पता बी क्या बोलेगा डी से कि डी तू घर जा और मेरे हिस्से के 10 रुपये मुझे ला के दे दे, मेरे हिस्से के 10 रुपये मुझे ला के दे दे। अब वो जो 10 रुपये होते हैं ना, 10 रुपये नहीं होते इनफैक्ट, उसे बोलते हैं गुडविल। उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। इसे बोलते हैं PFG के नाम से मैं लिखूंगा बार बार, क्योंकि मैं लंबा नहीं लिखने वाला हूँ। PFG के नाम से लिखूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। अब ये कैसे निकालते हैं ये बातें बताऊंगा। शॉर्ट में उसको गुडविल ही बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों कैपिटल तो लेकर आता ही आता है, वो तो नो डाउट, ये तो लाएगा ही लाएगा। वो गुडविल भी लेकर आता है, और जो ये वाली गुडविल है ना, वो यही वाली गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितने रुपये लेकर आएगा? इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से 10 रुपये लेकर आएगा। 10 रुपये लेकर आएगा और बी को दे देगा। बी एक काम करे यार, 10 रुपये तो रख ले, अभी इस बार रख ले, अगली बार से जो प्रॉफिट होगा भाई मैं तो लूँगा ही लूँगा 10 रुपये, लेकिन अभी पहले साल के पैसे रख ले। लेकिन अब वो कितना लेकर आएगा डी गुडविल के नाम के, वो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे बातें बताऊंगा। क्या बात समझ में आ गई कि डी गुडविल लेकर आता है तो किस में इसका, इस गुडविल में किसका हिस्सा होगा बताओ? ये सवाल है आपके लिए। इस वाले गुडविल में किसका हिस्सा होता है? सर इस वाले गुडविल में उसी का हिस्सा होगा जिसका घाटा होगा। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जाम्पल में घाटा किसका हुआ है? सिर्फ बी का घाटा हुआ है, बी का। तो जो गुडविल लेकर आएगा, चाहे कितने भी लेकर आए, मुझे नहीं पता कितने भी लेकर आए, कितने भी लेकर आए, तो वो उसी को मिलेगा जिसका घाटा होगा। फिलहाल घाटा कितने का हुआ है? कितने का हुआ है? 10 रुपये का हुआ है, आपको ये भी पता है, और किसका हुआ ये भी पता है, बी का घाटा हुआ है। तो बी को सारा का सारा पैसा मिल जाएगा गुडविल का। इसको गुडविल बोलते हैं। इसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी जानते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी जानते हैं। इसको लिख लो, फुल फॉर्म में लिख लो, प्रीमियम फॉर गुडविल। सर मज़ा आ गया, आएगा कैसे नहीं यार? फिर भी नहीं आया मज़ा मान लो आपको, तो आपको वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना और सुनना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो क्लियर हो गया ना? दो चीज़ लेकर आते हैं, वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा भाई, इसको तो लाएगा ही लाएगा, इसको भी लेकर आएगा। लेकिन लाने के पीछे चल के पता वजह क्या है कि किसी ना किसी एक पार्टनर को घाटा हो रहा होता है, उस घाटे की भरपाई है। इसका नाम क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। हिंदी का मतलब क्या होता है? घाटे की भरपाई। इसका मतलब क्या होता है? घाटे की भरपाई। लिख लो, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या होता है? घाटे की भरपाई। सर सच में ही होता है भाई? सच में इसका मतलब क्या है मुझे ही नहीं पता, लेकिन मेरे सवाल के हिसाब से घाटे की भरपाई ही है, घाटे की भरपाई, घाटे की भरपाई है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन पे आते हैं आगे। एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सर क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं कराऊंगा आप लोगों को इलस्ट्रेशन। क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को? इलस्ट्रेशंस। आ जाओ। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अंदर की कुछ बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, आप लोग कभी नहीं लिखोगे। शॉर्ट फॉर्म मैं लिख सकता हूँ, आप लोग कभी नहीं लिखोगे, इस बात को याद रखना, वरना पेपर में नंबर कट जाएंगे। फिर मेरी वीडियो में आके कमेंट बॉक्स में मत लिखना सर आपकी वजह से हमारे 100 में 100 नंबर नहीं आए। ठीक है, चलो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें एक बातें लिखी हुई हैं यार, देखो इसमें हालांकि इतनी बड़ी बात लिखी नहीं है। कुछ जो पुराने पार्टनर हैं, मान लो A B C, और कौन आ रहा है बिजनेस के अंदर? D आ रहा है। तो होता क्या है ना, ये कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, तभी इसको मिलता है। अब जो ये D है हमारे बिजनेस के अंदर आएगा, इसके आने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। D बहुत सारे तरीके से आ सकता है हमारे बिजनेस के अंदर, बहुत सारे तरीके से आ सकता है, बहुत सारे तरीके लग सकते हैं। इन तरीकों को आपको सीखना है, इन तरीकों को आपको दोस्तों सीखना है कि किस किस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो जो पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ छोड़ता है, इसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग शेयर। और जो पार्टनर का फायदा हो रहा था उसे बोलते हैं गेनिंग शेयर। जिसका फायदा हो रहा था उसे क्या बोलते हैं? गेनिंग शेयर। जिसका फायदा होगा उसे बोलेंगे गेनिंग शेयर, जिसका घाटा होगा उसे बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या याद रखोगे? यस सर। तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो इन लोगों के हिसाब से ही होगा, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो इन लोगों के हिसाब से ही होगा। इसीलिए आपको ना एक बातें लिखवाता हूँ, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो वाला पॉइंट आपको हमेशा याद दिलाएगा, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। लिख लो, इफ़ nothing is given in question, if nothing is given in question, then sacrificing ratio, if nothing is given in question, then sacrificing ratio is equal to
इज़ इक्वल टू ओल्ड रेशो। सर ये क्या है, ये किस बला का नाम है? चिंता नहीं करनी है, मैं इसको क्वेश्चन में प्रूव कर दूंगा, चिंता नहीं करनी है इसका मतलब क्या होता है। और एक ही बार प्रूव करूंगा, बार बार प्रूव नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के साथ। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले वाले क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दे रखे हैं। पहला, याद रखना पहले बोल रहा हूँ, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, मैं बार बार बोल चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं सारे कराऊंगा, और कोई फॉर्मेट नहीं है। आपका जो बोर्ड होगा, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, वो अपने अलग तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, जिसका सामना आपको खुद करना होगा। लेकिन हाँ, इतनी बात की गारंटी दे रहा हूँ, जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा इनसे बाहर अलग टाइप की वैरायटी का ना क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी बन सकता है, उसका मैं रिस्क नहीं ले सकता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी, और इन क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। पहले बोल रहा हूँ, पहला ABC पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 3-2-1, तो 3/6, 2/6, 1/6 रेशियो दे रखा है। डी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, एडमिशन हो रहा है, लिखा है ना एडमिटेड, इसका मतलब एडमिशन हो रहा है इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर, वो नए 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाना है। ये बी पार्ट है, बी पार्ट बाद में करेंगे, पहले ए पार्ट करते हैं। चलो सर क्वेश्चन फ्रेम करके दिखा दो। हर बार क्वेश्चन फ्रेम करूँगा, हर बार, चिंता नहीं करनी। हर बार का ये झूठ, हर बार एक झूठ बोलती है। एक मूवी था ना मेला, वो क्या कहता है, हर बार ये नया झूठ बोलती है, हर बार ये नया झूठ बोलती है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ABC, ये 3 पार्टनर थे पुराने, जिनका रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6। ये बीच में रेशियो लगा लेना, जो कि सही रहता है। ABC पार्टनर थे, तो कौन हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं मुझे बताओ। तो वो कह रहे थे कि सर हमारे बिजनेस के अंदर कौन आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, जो कि था 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है। ये इतना ही क्वेश्चन है, और कह रहा है निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ सर, क्या निकाल के दिखाना है? अरे भैया रुको तो सही, क्या निकाल रहे हो पता नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये निकाल के दिखाना, और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो ABC पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा 3-2-1, और डी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाना है। देखो मैं आप लोगों से एक बात कर रहा हूँ, आपको ना ट्रिक भी देते चलता हूँ साथ साथ, ताकि आपको क्लियर होगा कि हाँ हमें जो मतलब ज़्यादा फ्यूचर में मेहनत नहीं करनी पड़े। अच्छा सर ट्रिक दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में आपको ये पता है कि ABC पार्टनर है, कोई पुराने, चाहे 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। CBSE या कोई भी लेवल बोर्ड का इतना हार्ड नहीं बनाएगा कि 50 पार्टनर दे देगा। अरे भैया एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना करवाना है पूरे 3 घंटे में। 3 पार्टनर रहेंगे, एक आएगा। अगर सिर्फ इतना ही लिखा है, इन्फॉर्मेशन इतनी ही लिखी है कि डी आ रहा है, अब ये नहीं बताया गया डी के बारे में कि ये हिस्सा, बस इतना लिखा है डी 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है, और किससे लेगा मुझे नहीं बताया। A से कितना लेगा, B से कितना लेगा, C से कितना लेगा, मुझे कुछ बताया ही नहीं है। अब दिमाग लगाओ कैसे मैं इन चारों का एक नया रेशो निकाल सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं एक ना टोटल बिजनेस का ना, टोटल पूरे बिजनेस मान के चलते हैं। पूरे बिजनेस में हमारी जो फर्म है 1 रुपये कमाती है, ऐसा मान के चलते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, हम मान के चलते हैं पूरा बिजनेस हमारा 1 रुपये कमाएगा। मान के चलते हैं हमारा पूरा बिजनेस 1 रुपये कमाता है। अब उसमें से अगर 1 रुपये हिस्से में से मैं डी का हिस्सा दे दूँ, उस प्रॉफिट में से मैं डी का हिस्सा निकाल के दे दूँ, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो किसका होगा? वो इन तीनों का होगा। भाई समझो ना, मैंने पूरे बिजनेस में, मान लो हमारे पूरे बिजनेस ने 1 रुपये कमाए, सिर्फ मात्र 1 रुपये कमाया। अब चाहिए 1,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, कितना भी हो सकता है। फिलहाल आपको 1 से करना होगा पेपर में भी, ठीक है। तो पूरे 1 में से अगर मैंने डी का हिस्सा दे दिया, पूरे 1 में से अगर मैंने डी का हिस्सा दे दिया, मैंने माइनस कर दिया 1/6 हिस्सा, मैंने माइनस कर दिया। सॉल्व करो कितना रहा है, 6 कम 6, 6 में से क्या 5, 5/6। तो मुझे बताओ जो हिस्सा बचा, ये हिस्सा, अब ये जो प्रॉफिट बचा ये किसका है? सर इस हिस्से पे नज़र ना इन तीनों की आ जाएगी, A और B और C की। ये हम लोगों ने मेहनत करके, तुम चारों ने मेहनत करके ये 1 रुपये कमाया। उस 1 रुपये में से पहले मैंने डी का हिस्सा दे दिया 1/6, मैंने माइनस कर दिया। पूरे बिजनेस के प्रॉफिट में से मैंने डी को हिस्सा दे दिया। अब जो बचेगा हिस्सा ये किसका होगा? सर इस पे नज़र भी तो भाई ABC की भी तो नज़र आएगी। तो बस इस वाले हिस्से पर ABC की नज़र आ जाएगी, इस वाले हिस्से पर ABC की नज़र आ जाएगी। तो मुझे बताओ A कितना लेगा इस वाले हिस्से में, B कितना लेगा इस वाले हिस्से में, और C कितना लेगा इस वाले हिस्से में। तो पहले लिख लेते हैं। A लेगा अपने वाले हिस्से, मतलब जितना बचा है, कितना बचा है 5/6। इसमें कितना लेगा 1, कितना लेगा A, मुझे A की बताओ। A लेगा अपना हिस्सा लेगा, A का हिस्सा कितना है 3/6। तो जो ये बचा है प्रॉफिट, इसमें A लेगा 3/6। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/6। तो जो देख लो कितना निकल कर आएगा, 5 × 15 और 6 × 36। तो ये निकल कर आ गया न्यू रेशो, इसे बोलते हैं न्यू रेशो। बात करते हैं बी की। बी कह रहा मैं भी तो लूँगा इसमें हिस्सा। तो मैंने बोला तू भी ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें ले ले।
5/6 में तू भी अपना हिस्सा ले ले, कितना लेगा बता। तो बी कहेगा मैं लूँगा सर 2/6, तो तू अपना 2/6 ले ले। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 5 दूनी 10 और 6 छिंग 36। तो बी का निकल के न्यू रेशो। सिंपल है, कोई मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है। ये 10th क्लास तक जितनी भी आपकी मैथमेटिक्स थी वो काम में आने वाली है। सी की बात करते हैं। सी कहेगा यार मैं भी इसमें हिस्सा लूँगा, तो तू भी ले ले भाई, हम किसी को मना नहीं करेंगे। मना करेंगे तो एक को बस। तो सी को हिस्सा देंगे 5/6, तो सी कितना लेगा, अपना हिस्सा लेगा। सी का हिस्सा कितना 1/6, 1/6। सॉल्व करो, 5 एकम 5 और 6 छिंग 36। मुझे बताओ इस वाले हिस्से में डी कितना लेगा। डी पता डी आएगा ना, रेप्टा मारूंगा गाल पर रेप्टा कि बेटा तू इस पर तो नज़र डाल ही मत दियो, ये ए और बी और सी का है सिर्फ। क्योंकि पूरे बिजनेस के प्रॉफिट में इस एक में मैंने तुझे तेरा हिस्सा दे तो दिया भाई। अच्छा डी कह रहा मतलब मुझे नहीं मिलेगा इसमें। अबे तुझे क्यों मिलेगा भाई, तुझे तेरा पूरा हिस्सा मिल चुका है। जो हिस्सा कितना है उसका 1/6। तो डी कहेगा अच्छा मेरे को 1/6 हिस्सा मिल गया, तो मेरा मतलब 1/6 हिस्सा रहेगा। मैंने बोला हाँ, लेकिन याद रखना आप जब भी न्यू रेशो निकालोगे इन चारों को ना मुझे बराबर करना पड़ेगा। अब डी को भी लेना तो पड़ेगा भाई न्यू रेशो निकालने के लिए। लेकिन आप जो सॉल्व करोगे तो भाई इसमें मल्टीप्लाई का चक्कर तो है ही नहीं। लेकिन ये 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, मुझे भी इसको 36 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने हिस्से में ऊपर नीचे लिखूँ, कितना ऊपर लिखूँ कितना नीचे लिखूँ कि यहाँ पर 36 आ जाए। बताओ ऐसा क्या अमाउंट लिखूँ, यहाँ पर डिजिट लिखूँ, डिजिट कि इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा ना तुम्हारा 36 बन जाएगा। बताओ। तो सर मैं 6 लिख लेता हूँ, 6 तो 6 छिंग 36 आ गया ना। तो जितना आपने नीचे लिखा है ना वही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, ये याद रखना, वही आपको ऊपर लिखना पड़ता है। ये रूल है, वही आपको ऊपर लिखना पड़ता है। तो बताओ 6 एकम 6 और 6 छिंग 36 हो गया। अब बताओ न्यू रेशो, अब देखो सारा सेम हो गया ना। यस सर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 15 10 5 6, 15 10 5 6। ये हमारा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यही आपसे निकालने के लिए बोला था, निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ गई। लेकिन अभी इससे भी पहले मुझे आपको एक चीज़ सिखानी है, वो ये अभी मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशो कितना है। 3 2 1 3 2 1 ए बी सी का, और इन्हीं ए बी सी डी का न्यू रेशो कितना है। न्यू रेशो है 15 10 5 6। तो आपको ओल्ड रेशो पता है, यस सर। आपको न्यू रेशो पता है, यस सर। एक काम करते हैं हम लोग ना सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो सर क्यों निकालने, क्वेश्चन मांग ही नहीं रहा तो। अरे आओ तो सही एक बार आओ तो सही यार, हमें निकाल के दिखाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये निकाल के दिखाता हूँ किसका, सैक्रिफाइसिंग। मुझे तो सैक्रिफाइस घाटा किसका होगा भाई, डी के आने से घाटा किसका होगा, इन तीनों का तो घाटा होगा। वो बात अलग है किसी का होगा किसी का नहीं होगा, लेकिन इस डी के आने से इन तीनों का घाटा होगा। पता लगा लेते हैं किसका कितना कितना घाटा हुआ है। तो मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी सी का ओल्ड रेशो कितना है और ए बी सी डी का न्यू रेशो कितना है। तो ए बी सी का हमारा 3 2 1 था, और न्यू रेशो मैंने अभी निकाला है 15 10 5 6, 15 10 5 6। तो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। चलो फटाफट से निकाल के दिखाओ, ए बी सी और डी का निकाल के दिखाओ। चलो ए का निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो, डी का निकालो। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, ए का बताओ फटाफट से। 3 2 5 और 1 6, 3/6 2/6 1/6 लिख दे फटाफट से ए बी सी का। और वैसे भी सैक्रिफाइसिंग रेशो ना ए बी सी का निकलेगा, डी का तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सैक्रिफाइस तो तीनों करेंगे ना, डी थोड़ी ना करेगा। डी से क्या मतलब, तो डी का मत निकालना। तो ए बी सी का निकालो, छुपा दो इसको। ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशो लिख दिया, बी का लिख दिया ओल्ड रेशो, सी का लिख दिया। इसमें से लेस करो, ओल्ड रेशो माइनस में फॉर्मूला क्या बताओ फटाफट से, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो न्यू रेशो क्या हमारा ये, तो ए का बताओ कितना है। ए का है सर 15 बटे, सारा जोड़ो कितना हो गया, 15 और 10 25 और 5 30 और 6 36। तो 15/36 क्या ठीक है। बी का है 10, तो 10/36। सी का है 5 5/36। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है। तो सॉल्व करो, एक बेस ले लेते हैं, कितना 36 ले लेते हैं। 36 क्या ले लेते हैं 36, जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, मतलब एलसीएम आपका सेम होना चाहिए। तो 36 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो कितना आएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 दिया 18, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 15 से करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये उम्मीद करूँगा आपको आता होगा। 6 से 6 2 12 माइनस में 10 36, 6 से 36 6 एकम 6 माइनस में 5। सॉल्व करते हैं, कितना निकल कर आता है। तो 18 में से 15 गए 3,
3/36, 12 में से 10 गए 2/36, 6 में से 5 गए 1/36। तो हमारा कुल मिलाकर से जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आया है ए बी सी का, कितना निकल कर आया, ये हमारे तीनों सेम होने चाहिए, याद रखना। तो 36 36 36 सेम है, आंसर निकल कर आएगा 3 2 1। क्या बात समझ में आ रही है? यह आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मुझे बताओ कि क्या ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या आपको लगता नहीं है जो ए बी सी का ओल्ड रेशियो था ये दोनों बराबर हैं, जो हमारा ए बी सी का ओल्ड रेशियो था वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है? ओ सर ये बात है, हाँ सर। तो सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो सर ये हमारा सेम आएगा, हर बार सेम आएगा? ना बेटा ना, ना बेटा ना। सर आपने 2 बार क्यों बोला? अब आओ उस वाले पॉइंट पर। इफ़ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, इफ़ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में मुझे कुछ भी गिवन नहीं है तभी उसी केस में सिर्फ देन ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। समझ में आया? अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ और नहीं गिवन, अच्छा मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था? कुछ गिवन था? बस मुझे ये बोल रखा था D1/6 के लिए, यार क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। सर कैसे बोलता है वो? अरे आगे क्वेश्चन करो चल जाएगी पता किस तरीके से बोलता है। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से गिवन है कि पुराने पार्टर का ओल्ड रेशियो गिवन है और डी आ रहा है किसी हिस्से के लिए, अब 1/6 है, 1/8 है, 1/10, वो तुम देख लेना, इतना ही क्वेश्चन में गिवन है और कुछ मुझे गिवन में नहीं है और कुछ है ही नहीं, तो न्यू रेशियो तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला, यहाँ पर न्यू रेशियो मैंने निकाला, ये तो निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखाओ, तो आपको आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप ये मान लेना कि जो आपका ओल्ड रेशियो है ना यही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। बार बार प्रूव नहीं करूंगा कि ओल्ड रेशियो भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, ये चीज़ मैं बार बार प्रूव नहीं करूंगा कि आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। लेकिन ये किस रेशियो में, कि कब आपका ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है? उसी केस में जब क्वेश्चन में कुछ और हमें गिवन है ही नहीं, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा 3 2 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया, 3 2 1 ही निकल कर आया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। हर बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने का सिंपल तरीका है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको पता ही था 3 2 1, न्यू रेशियो आपने यहाँ पर निकाला 15 10 5 6, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप लोग माइनस कर देना, तो जो निकल कर आएगा वो हमारा क्या निकल कर आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन ये हमारा सेम कब आएगा, ओल्ड रेशियो के बराबर सब सेम कब आएगा, जब हमें क्वेश्चन में कुछ और फालतू की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, जब सिर्फ इतना ही बोल रहा है सीधा कि डी इतने के लिए आ रहा है, या महेश इतने के लिए आ रहा है, सुरेश इतने के लिए आ रही है, बबीता इतने के लिए आ रही है, वो इतने के लिए आ रही है, कोई कितने के लिए भी आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी हो। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आपका जो ओल्ड रेशियो है वही इक्वल्स टू किसके लिए बराबर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। ये आपका एक क्वेश्चन था। अब आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे कल प्रैक्टिस, ठीक है? ये मैंने पार्ट नंबर 1 करा दिया है, पार्ट नंबर B आपको खुद करके दिखाना है, यही आपका होमवर्क है बस। जिसमें सिंपल है, आपको बता देता हूँ, ABC पार्टनर है, 5 4 3 रेशियो दे रखा है, डी आ रहा है 10% प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर नया पॉइंट आ गया है, ये सर नया क्या आ गया है? अरे भैया पहले तो मैं सिंपल 1/6 दे रखा था, यहाँ पर आपको 10% दे रखा है। मैं 10% को ऐसे नहीं लिख सकता, 10/100। आप जब इसको काटोगे तो 1 0 से हमारी 1 0 कट जाएगी, तो क्या निकल कर आएगा हमारा, इक्वल्स टू में 1/10। तो बस सिंपल है, डी कितने के लिए आ रहा है, 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है, तो ये आपको निकालना पड़ा। पहले आपको डायरेक्ट दे रखा था, लेकिन अभी आपको ये निकालना पड़ा। तो बस आपको क्लियर है कि ABC पार्टनर है, 5 4 3 रेशियो दे रखा है, डी हमारे कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है। अब आपसे कह रहा है कि निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखाओ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखाना, ठीक है? और इसका आंसर आप कॉपी में करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, चेक करूंगा कि कौन कौन लगातार मेरे साथ मेहनत कर रहा है। बहुत बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर आजकल आंसर भेजने लग गए हैं, वो ये दिखाने के लिए कि सर देखो आप जो हमें क्वेश्चन देते हो होमवर्क करने के लिए, हम उसको करते हैं और आपको व्हाट्सएप पर भी हम आपको भेजते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है क्या है? अगर आपको नहीं पता नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेरा नंबर दिखाई देगा, वहाँ पर आप सेव कर लेना उस नंबर को। पर्सनल मेरा नंबर है, कॉल मत करना, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर शूटिंग करता रहता हूँ तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कर देना, कुछ पूछना है तो भी व्हाट्सएप कर लेना। बाकी आप लोग उसमें मैंने बोले रखा है, मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लेना, जहाँ पर मैं लगातार हर संडे लाइव आता हूँ। और एक चैनल और है हमारा यूट्यूब पर, विनोद सिंह लाइफ कोच के नाम से, जहाँ पर मैं आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी देता हूँ, शेयर मार्केट की पूरी जानकारी देता हूँ। तो जो बच्चे कॉमर्स में हैं और आपको अगर शेयर मार्केट की जानकारी ही नहीं है तो फिर आप किस बात की कॉमर्स से हो? तो आज से आप लोग अपनी जानकारी को बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस लाइन में घुसना ही है। तो पहले से नॉलेज लेते चलो ना, 2-4% देखते चलो, नॉलेज लेते चलो। कल को ये तो रहेगा ना, हाँ भाई हमें कुछ जानकारी थोड़ी बहुत तो है, आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। आजकल वैसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, ये पे वो पे, पता नहीं कौन कौन सा पे,
बहुत ज़्यादा अकाउंट्स आजकल हैक हो जा रहे हैं, तो आप लोगों को पहले अवेयर हो जाना चाहिए। इसीलिए आपको हमारे सेकंड वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी इस वाली वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नई वाली वीडियो के साथ। इस वाले क्वेश्चन को ये आप लोग अपना होमवर्क समझ लेना। क्या समझ लेना आप लोग अपना होमवर्क, और देखता हूँ कौन बच्चा मुझे इसका आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेगा। चलो यार, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।